नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 x² माइनस 2x माइनस 9। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो जब भी हमें एक ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसके टर्म्स के कोफिशिएंट एक फ्रैक्शनल नंबर हो, तब हमें सबसे पहले उस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना होगा, जिससे कि हमें जो टर्म्स के कोफिशिएंट मिले वो एक इंटीजर मिले। तो सबसे पहले हम गिवन पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो हमने गिवन पोलिनोमियल को लिख लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। 2x एंड 9 का डिनोमिनेटर गिवन नहीं है। तो हम जब भी कोई डिनोमिनेटर गिवन नहीं होगा तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं ना, जैसे कि 4 + 3/4 गिवन रहता था। एंड ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, तो इनका 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं या सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर 1 ले लिया। एंड सेकेंड क्या करते हैं कि 1 और 4 या जो भी नंबर्स होता है उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 4 का एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया। एंड हम देखते हैं कि 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है। एंड उस 4 को हम इस 4 जितने टाइम्स आता है उसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 टाइम्स में आ रहा था 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आ रहा था। एंड 4 × 4 क्या हो गया, 16 प्लस 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। एंड 1 × 3 क्या होता था, 3। यहाँ बोल सकते हैं कि 4 × 4 एंड 3 1 × 3 करते, तो 4 × 4 16 लिखा मैंने और 1 × 3 3 लिखा। एंड नीचे हम क्या करते थे, उन सबका एलसीएम लिख लेते थे। तो ये मेथड है। तो यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शनल नंबर दिख रहा है एंड इन सब में डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या लिया, 1 ले लिया। अब 3 1 1 का एलसीएम क्या हो गया, 3 हो गया है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। 1 × x² हो गया, माइनस साइन तो माइनस साइन लगाया। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। एंड 3 2 = 6x है ना। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। एंड 3 × -9 क्या हो जाएगा, -27। अब यहाँ पर 3 जो है वो इन सबसे डिवाइड है ना। तो यहाँ पर जो 3 डिवाइड में है उसे हम लिख सकते हैं 1/3 × x² - 6x - 27 लिख सकते हैं ना। एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो हमने 1/3 या हम बोल सकते हैं 1/3 हमने कॉमन ले लिया, बच गया x² - 6x - 27। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें पॉलिनोमियल ऑब्टेंड हुआ, इसमें टर्म्स के जो कॉफिशिएंट है वो एक इंटीजर है। इसका मतलब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, x² कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, -27 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आया, -27 आया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेंड होता था उसका हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या है, 27 है। तो 27 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 9 = 27, 3 3 = 9। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स ऑब्टेंड हुए इनको हम ऐसे अरेंज करते हैं 2 नंबर्स में कि हमें ऐड करने पे मिडिल टर्म वाला नंबर आए, मीन्स कि -6 आए। ऐड करने पे क्या है, -6 आए। एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या है, -27 आए, है ना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है वहीं क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे 3 3 = 9, 9 - 3 करने पे हमें 6 आ जाएगा। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में सोचते हैं कि हमें नंबर्स ऑब्टेन हो, तो 9 - 3 करने पे हमें 6 आ जा रहा है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए। इट मीन्स कि हमें जो बड़ा वाला नंबर रखना होगा उसे निगेटिव रखना होगा एंड छोटे वाले नंबर को पॉजिटिव। तो वही होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा। ऑपरेशन तो सेम ही रहेगा कि माइनस ही सब्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं, बस क्या होगा कि साइन बड़े वाला का आ जाएगा जो कि निगेटिव है। तो हमें -6 ऑब्टेन हो गया। इसका मतलब एक नंबर क्या है, -9x है एंड दूसरा +3x है। इन दोनों नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें -6 मिल रहा है। एंड इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -9 × 3 क्या हमें मिल जाएगा, -27 मिल जाएगा। तो हमने -6x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, कौन कौन से, -9x + 3x में। तो उसे हम लिख लेते हैं 1/3 × x²
-9x + 3x - 27, है ना। इस -6x को हमने ब्रेक कर दिया। 1/3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 4 टर्म्स आ गया। तो जब भी किसी पोलिनोमियल में 4 टर्म्स आता है तो हम क्या करते हैं, 2 टर्म्स का ग्रुपिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक कॉमन फैक्टर मिलता है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स का हमने ग्रुपिंग कर लिया, ये 2 टर्म्स हो गए एंड ये 2 टर्म्स हो गए। अब इस दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है तो x कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं ना। तो क्या बचा हमें यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिया, तो x बच गया यहाँ पर माइनस, एंड x तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया 9। अब इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है तो 27 को लिख सकते हैं 3 × 9। इट मीन्स कि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। इसमें x है बट इसमें x नहीं, इसलिए हम x कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो जाएगा, x माइनस 3 तो हमने कॉमन ले लिया, इसे लिख सकते हैं 3 × 9। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, बच गया 9। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन है, x - 9 कॉमन है ना, तो हमने x - 9 कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग है, x + 3। हम चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, बट हमें आंसर में क्या गिवन है, 1 + x/3 है ना, एंड क्या गिवन है, x - 9 गिवन है। तो यहाँ पर देख रहे x - 9 तो है ना, 1 + x/3 नहीं है। तो ये कैसे आ रहा है, तो अगर हम 1/3 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + x/3। कैसे, 1/3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x + 3 से, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार 1/3 × x करेंगे, है ना। इसमें 2 टर्म्स है x एंड 3, एंड ये दोनों ऐड नहीं होंगे बिकॉज ये अनलाइक टर्म है, एंड अनलाइक टर्म ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो 1/3 × x लिख सकते हैं ना, प्लस साइन 1/3 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, तो उसके पहले क्या साइन है, प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, है ना। तो यहाँ पर देख रहे 3 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/3 × x हम क्या लिख सकते हैं, x/3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, 1 रिमेनिंग है ना। तो हमने 1 लिख दिया। इसका मतलब जब हम 1/3 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x/3 + 1। तो हमने 1/3 को x + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया, 1। 1 यहाँ पर क्या लिखा है, 1 + x/3 आगे लिखा हुआ है ना, 1 + x/3। तो हम सबसे पहले 1 + x/3, जैसे कि 4 + 3 लिखूँ या 3 + 4 लिखूँ, रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो जब आंसर में ये गिवन है तो हम वही लिख लेते हैं, 1 + x/3 एंड क्या है, x - 9, एंड x - 9 यहाँ पर है तो x - 9 लिख दिया हमने, आंसर मैच हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, आंसर क्या होगा, करेक्ट ही होगा। अगर आप आंसर मैच कर रहे हैं तो आप यहाँ तक भी ये आंसर लिख सकते हैं।